हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम समझेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। हमें क्या करना है, इनकी सॉल्यूशन फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें इन्हें समझना है, उन्हें छोटे रूप में लाना है, उसके बाद में सॉल्यूशन करना है। तो इन चीज़ों को समझना है हमें। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब हमें यहाँ क्या समझना है, इसको बड़े ध्यान से हमें समझना है कि ऋतु जो है वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ साथ। अगर वो उसकी अपोजिट दिशा में चले, मतलब जैसे पानी हमारा ऐसे बह रहा है और वो ऐसे चले, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी ना। वो सिर्फ 4 किलोमीटर चल पाती है 2 घंटे में। तो इसके कहने का मतलब यही था। तो अब हमें करना क्या है, जैसे इसने बोला है कि वो अनुकूल तो 20 किलोमीटर चल रही है, मतलब पानी जब जिस दिशा में बह रहा है उस दिशा में अगर वो तैरे तो वो 20 किलोमीटर तैर जाती है 2 घंटे में। और अगर वो उल्टी दिशा में तैरे, मान लो पानी हमारा ऐसे चल रहा है वो ऐसे चले, तो वो 4 किलोमीटर चल पाती है। तो अब उसने बोला है कि अगर पानी बिल्कुल चले ना, मतलब बिल्कुल रुका हुआ पानी है, बिल्कुल स्थिर पानी है, तो उस पानी में उसकी चाल क्या होगी। उसके बाद में इसने बोला है कि धारा की क्या चाल होगी। दोनों चीज़ों की हमें चाल बतानी है। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना कि ये हमें बताना कैसे है। तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तुमने लेट क्या किया, हमने जो उसकी स्पीड है वो x मानी और उस धारा की स्पीड हमने कितनी मानी, y मानी। तो ये तो हमने लिख लिया। अब डाउन स्ट्रीम देखते हैं। अगर वो धारा के साथ चले, जैसे कि धारा चलती है उसके साथ चले, तो उसकी और धारा की स्पीड प्लस हो जाएगी। अब हम देखते हैं अगला। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, प्रतिकूल। अगर वो धारा की उल्टी दिशा में, भाई जैसे धारा ऐसे चलती है वो ऐसे चले, तो उसकी स्पीड ना कम हो जाएगी, क्योंकि धारा जो है वो फोर्स करेगी तो स्पीड को रोकेगी। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो पूरा हो गया। हमारा फॉर्मूला जो होता है, अगर हम टाइम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारा फॉर्मूला है, ये याद रखना है आपको। इस फॉर्मूला के बिना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसकी। इसने बोला है ऋतु धारा के अनुकूल चलती है 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर हमारा हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने ऊपर लिख दिया और स्पीड हमने लिखी नीचे। स्पीड क्या है हमारी, x प्लस वाई। कितनी देर में, एक चीज़ देखनी है हमें, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है, हमने d लिख दिया ऊपर। 20 किलोमीटर चल पा रही है वो धारा की दिशा में। नीचे क्या है, हमारी स्पीड है। तो स्पीड कितनी निकाली थी हमने, x प्लस वाई। तो ये हमारी स्पीड थी, हमने लिख दी। अब टाइम रह गया हमारा, टाइम कितना है, 2 घंटे का। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। हमें अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की इन दोनों में हो जाएगी, 20 हमारा इधर जाएगा, तो हमारे यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 20। अब हम इसे हल्का करना चाहें तो हल्का कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 10। तो ये हमारी बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई। अब हम चलते हैं आगे। धारा के अनुकूल तो हमने निकाल लिया, अब धारा के प्रतिकूल निकाला है, मतलब अप स्ट्रीम। तो 4 किलोमीटर चली वो, स्पीड क्या थी, x माइनस वाई। कितने घंटे में, 2 घंटे में। अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसका समीकरण बना लेते हैं। 2 का हम इन सब में करेंगे, 2x आ जाएगा, 2y आ जाएगा, बराबर 4 आ जाएगा। इसको अगर हम 2 से भाग दे दें तो यहाँ x बचेगा, यहाँ y बचेगा, यहाँ बचेगा 2। ये हमारा बन जाता है दूसरा समीकरण, मतलब सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। मैं यहाँ लाइन खींचे लेता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। कैसे, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब ये y से y कट सकता है, कैसे, ऐड करके। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम इसे ऐड कर देते हैं, तो कोई सी भी लिख दो, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। तो ये हो जाएगा 12, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x। तो हमारा आ जाएगा x बराबर 12/2। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो मैं इस पार्ट में x की वैल्यू निकाल चुका हूँ। अब x के बाद में हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सीधा कर देते हैं। पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। आपको पूरी एकदम बढ़िया तरीके से लिखना है। मैं यहाँ थोड़ी जगह कम इसलिए कम लिख रहा हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, इसमें रख देनी है x की वैल्यू। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 6 प्लस वाई बराबर 10। y बराबर 10 में से 6 को घटा देंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ आई हमारी x बराबर 6, y बराबर हमारी आई 4। अब मैं यहाँ जगह करके लिख देता हूँ
किस किस तरीके से हमारी आई। तो हमने यहाँ दोनों चीज़ें निकाली। हमने x माना था ऋतु की स्पीड को, तो हम लिख देते हैं ऋतुज स्पीड हमारी हो जाती है x, मतलब x नहीं लिखना, अब हमें लिखना है 6 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति घंटा। और करंट स्पीड का मतलब है धारा की स्पीड जो है हमारी वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो चीज़ हमें निकालनी थी, बेहतर तरीके से समझना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बाकी के पार्ट आप करेंगे। हमारी पूरी यूनिट समाप्त हो जाती है। पूरी यूनिट की वीडियोस आपकी पहले से ही अपलोड हो चुकी हैं, आपको सारी की सारी देखनी है, पूरी वीडियोस को समझना है, पूरी यूनिट को बढ़िया तरीके से। तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होगी। अब तो आप फटाफट से सारे क्वेश्चन कर देंगे। बाकी के किसी भी एक्सरसाइज में 1-2 पार्ट मैंने छोड़े होंगे, भविष्य में कभी मैं उनकी वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको सभी के सभी होमवर्क में करने हैं। तो ये यूनिट, ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है हमारा।